नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। राजस्थान के अलवर में एक सरपंच के बेटे की हत्या हो जाती है। हत्या के बाद सनसनी मच जाती है। अब इस मामले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये समझिएगा कि समाज में किस किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और हमें सामाजिक तौर पर कितना जागरूक रहने की जरूरत है। घटना राजस्थान के अलवर की है, जहाँ पर एक सरपंच के बेटे का कत्ल हो जाता है। खेत में उनकी लाश मिलती है। मामला यह है कि जिनकी मौत हुई है वो उनकी हत्या एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने की है। क्यों की है? आरोप ये लगता है, खुद लड़की ने, जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उन्होंने खुलासा किया है कि पिछले 1.5 महीने से वो जो शख्स था जिनका नाम विक्रम यादव है, वो उनके साथ में रेप कर रहा था। और पूरा घटनाक्रम है वो ये बताती है कि उनके घर वो पानी लेने जाया करती थी। एक दिन उन्होंने उनसे फ़ोन मांगा अपने किसी दोस्त को फ़ोन करने के लिए। नाबालिग बच्ची अपने दोस्त को फ़ोन करती है, उसके बाद वो विक्रम को वापस फ़ोन सौंप देती है। लेकिन विक्रम ने चालाकी से किया क्या, जब वो दोस्त से बात करती है तो फ़ोन को रिकॉर्ड पर लगा दिया और उसकी रिकॉर्डिंग विक्रम के पास थी। विक्रम रिकॉर्डिंग सुनता है तो पता लगता है कि जो दूसरी साइड से बात कर रहा था वो कोई लड़का है और उस लड़की का दोस्त है। तो लड़की को वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि इस घटना के बारे में, ये जो बातचीत हुई है इसके बारे में वो सबको बता देगा और इसी ब्लैकमेल के आधार पर वो उसका 1.5 महीने तक रेप करता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इससे पहले 2 और लोग हैं जो इसी तरीके की रिकॉर्डिंग और इसी तरीके की, जब उनको पता चलता है कि इस लड़की के संबंध किसी के साथ में है, वो लोग भी इस तरीके की वारदात करते आ रहे हैं, उस लड़की के साथ में रेप करते आ रहे थे पहले से, ब्लैकमेल करके कि हम उस लड़के के बारे में सबको बता देंगे। तो लड़की ने अपनी इसी शर्म के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए कि सब लोगों को पता ना चले उस लड़के के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, तो इस तरीके का कृत्य ब्लैकमेल होकर वो उनके साथ में होता रहा। 1.5 महीने बाद वो लड़की तंग आकर जब मौका देखती है, या कहें कि जब जो विक्रम यादव है जिनका मर्डर हो चुका है वो उनको मौके पर बुलाते हैं, तो वो शख्स नशे में थे। उसी दौरान लड़की ने उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। घटना के लगभग 15 दिन के बाद में इस चीज़ का खुलासा होता है और लड़की की गिरफ्तारी हो जाती है। लड़की को बाल निकेतन में भेज दिया गया है। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि 1.5 महीने तक उस लड़की के ऊपर क्या कुछ गुजर रहा होगा। पुलिस मामले के आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस बताती है कि मामला बहुत पेचीदा है, इसमें 2 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी है। उनकी कार्रवाई को करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है मामले को लेकर। लेकिन जो मेन चीज़ है इसे समझने की कोशिश कीजिए। घटना हो जाती है, 15-20 दिन किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुलासा होता है तो लड़की खुद ये एक्सेप्ट करती है कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था, इसलिए मैंने तंग आकर इस घटना को अंजाम दिया है, मैंने विक्रम यादव को मार दिया है। हमने इस केस को समझने के लिए कि जब कोई विक्टिम इस तरीके का काम कर देती है, किसी का मर्डर कर देती है, तो क्या उसमें सजा के प्रावधान है, इसको लेकर दिशा वाडेकर सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे बात की हमने। वो ये बताती हैं कि अगर इंटेंशनली अगर मर्डर किया गया है किसी इलीगल वीपन के साथ में, अगर आपके पास में इस तरीके की कोई चीज़ है या सब कुछ प्लान्ड है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट जो है वो सख्ती बरतती है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है तो कोर्ट कहीं ना कहीं रियायत देता है और ये सुनिश्चित करता है कि ये जो घटना हुई है उस दौरान क्या कुछ घटनाक्रम रहा होगा, किस तरीके की सिचुएशन रही होगी, ये सब कुछ वो तय करते हैं सबूतों के आधार पर। उसके बाद में सजा तय की करती है कोर्ट। दिशा वाड़ीकर ये बताते हैं कि अगर सोची समझी साजिश के तहत किसी का मर्डर किया गया है, मान लीजिए किसी रेप विक्टिम के साथ में कई महीनों से ये सब कुछ चला आ रहा है, लेकिन अगर वो सोची समझी साजिश के तहत प्लान बनाकर किसी इलीगल वीपन के साथ में, हथियार के साथ में उनका मर्डर करती हैं, तो कोर्ट इसमें सख्ती दिखाता है। लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस की बात आती है कि उस लड़की ने इतने महीने परेशान होकर ये कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट इसमें रियायत देती है। सबसे बड़ी बात ये कि इसको लेकर कि क्या कुछ मनोस्थिति रहती होगी उस दौरान विक्टिम की।
हमने इसको लेकर डॉक्टर ओम प्रकाश जी से बात की है। वो मनोचिकित्सक हैं, इस तरीके के केस लगातार देखते हैं। वो ये बताते हैं कि सबसे बड़ी बात वो ये बोलते हैं कि एक समाज के तौर पर हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। ऐसी घटनाएं रोज आती हैं कि किस तरीके से कई-कई महीने तक बच्चों को, नाबालिग बच्चों को शिकार बनाया जाता है। चाइल्ड अब्यूज़ के जो केस हैं, वो बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ सामने आते हैं। बहुत सारे केस रजिस्टर नहीं हो पाते हैं। हमें सामाजिक तौर पर अपने बच्चों को जागरूकता और उनको एक कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है कि अगर आपके आस-पास इस तरीके की घटना हो रही है, आपके साथ हो रही है, तो उसको बताएँ, झिझकें नहीं, क्योंकि ये समाज इस तरह की घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है। बहुत हीन भावना से उनको देखता है। तो बच्चे इसको बताने में झिझकते हैं। तो उनको एक कम्फर्ट ज़ोन देने की ज़रूरत है और जो आपके आस-पास इस तरीके की घटना कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ की घटनाएँ लगातार सामने आती हैं। तो ओम प्रकाश डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि उस दौरान ये नहीं है कि बच्चा क्रिमिनल रहा होगा, लेकिन उसकी मनोदशा इस तरीके की रही होगी कि बहुत गुस्से में वो रहा होगा, इतनी कुंठा रही होगी कि वो बहुत झिंझला गया होगा, बहुत परेशान हो चुका हो। उसके बाद में ही इस तरीके की घटना होती है, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा सकता है। कोई भी नॉर्मल बच्चा इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, क्योंकि बहुत परेशान हो गया होगा। डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि बच्चे ने इंडिकेशन नहीं दिए होंगे, किसी को बताने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन घरवाले या जिसको बताने की कोशिश की होगी, वो ठीक तरीके से समझ नहीं पाए और बच्चे का जो गुस्सा है, बच्चे का जो एक्सप्रेशन है, वो इस तरीके की घटना के रूप में निकलता है कि बच्चा किसी को इस तरीके से मार देता है। ये बहुत बड़ी सोचने लायक बात है। हमारे देश के अंदर सामाजिक तौर पर हम पूरी तरीके से फेल हैं। हम बात करते हैं बहुत बड़ी-बड़ी विश्व गुरु बनाने की इस देश को, और हम एक जो नीचे का लेवल है, उस स्तर पर काम नहीं कर रहे हैं। वायदे बहुत बड़े-बड़े हमारे नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हम पूरी तरीके से फेल हैं। ये नौबत नहीं आती अगर वो बच्ची समय रहते जिसको बता रही थी, अगर वो चीज़ें समझ पाता। क्योंकि 3-3 लोग कई महीनों तक उस बच्ची के साथ में रेप करते हैं, और अब होता क्या है कि वो बच्ची किसी का मर्डर कर देती है। इस तरीके से उसका गुस्सा निकलता है। तो सोचने लायक बात है। इस सब्जेक्ट पर आपका क्या कहना है? इस घटना पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि और लोग जागरूक हो सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा लें, ताकि इस तरीके की जो भी घटनाएँ हैं, जो भी खबरें हैं, वो आपके पास लगातार पहुँच पाएँ। धन्यवाद।